हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम फरवरी 2020 के डेज एंड थीम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको एक नए ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक कहानी से आपको ये सारा डेज एंड थीम्स फरवरी के लर्न हो जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके आने वाले एग्जाम्स आरबीआई, एसबीआई, एसएससी और सारी एग्जाम में डेज एंड थीम्स पूछा ही जाता है। तो ये एक सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आपको फरवरी के डेज कंप्लीटली अच्छे से याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डेज डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर दैट मैं आपको स्टोरी फॉर्म में उसका ट्रिक बताती हूँ। सेकेंड फेब को आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4th फेब को आता है वर्ल्ड कैंसर डे, 6th फेब को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, फेब 10 को आता है वर्ल्ड पल्सेस डे, फेब 11 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, फेब 13 को आता है वर्ल्ड रेडियो डे, अगेन फेब 13 को आता है नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया। अभी इसका हम स्टोरी फॉर्म में देखेंगे। सेकेंड फेब को आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे और फेब 4 को आता है वर्ल्ड कैंसर डे। इसका मैंने कुछ इस तरह बनाया है। 2 बार लैंड को वेट किया गया तो 4 लोगों को पता चला कि कैंसर। जो भी मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है वो डिनोट करता है कि मैंने डेज को एक्सप्लेन किया है, और जो रेड कलर में मैंने जो हाईलाइट किया है वो डिनोट करता है कि वो पर्टिकुलर डेट है उस डे की। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसका इस तरह हुआ है कि 2 बार लैंड को वेट किया गया तो लोगों को पता चला कि कैंसर, 4 लोगों को। 4th को आता है कैंसर डे। फेब 6 को आता है देन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, और फेब 10 को आता है वर्ल्ड पल्सेस डे। तो इसका ऐसा हुआ है, कैंसर हुई, 6 फीमेल टॉलरेट नहीं कर पाई तो उनको 10 टाइप की पल्सेस खिलाई गई और वो ठीक हो गई। यहाँ तक जो था वो था फेब 10 पल्सेस डे तक मैंने एक्सप्लेन किया। आफ्टर दैट 11 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो 11 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस डे मनाया गया। ये नॉर्मली है, वो ठीक हो गई तो उन्होंने 11 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस डे मनाया गया। फिर 13 को आता है वर्ल्ड रेडियो डे। तो फिर 13 वुमेन्स ने रेडियो सुनकर डांस किया। 13 को 2 डेज आते हैं, दैट इज वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया। तो मैंने लिखा 13 वुमेन्स, नेशनल वुमेन्स डे का वुमेन्स ने रेडियो डे भी आता है इसलिए रेडियो सुनकर डांस किया। तो 13 को 2 कवर है, वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे एंड रेडियो डे। तो इसका कंप्लीट स्टोरी ऐसा बना कि 2 बार लैंड को वेट किया गया तो 4 लोगों को पता चला कि कैंसर हुई, 6 फीमेल टॉलरेट नहीं कर पाई तो उनको 10 टाइप की पल्सेस खिलाई गई और वो ठीक हो गई। तो 11 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस डे मनाया गया। फिर 13 वुमेन्स ने रेडियो सुनकर डांस किया। ये था 13 फरवरी तक का स्टोरी और डेज एंड डेट। अभी हम आगे का डिस्कस करते हैं। देन आता है फेब 20 को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। फेब 21 को आता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फेब 22 को आता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। फेब 24 को आता है सेंट्रल एक्साइज डे। फेब 27 को आता है इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे। फेब 27 को आता है वर्ल्ड एनजीओ डे। फेब 28 को आता है नेशनल साइंस डे। फेब 29 को आता है रेयर डिसीज डे। ये सारे डेज हो गए। अब हम इसका स्टोरी फॉर्म में देखते हैं। तो हमारा एंड हुआ था कि 13 तारीख को वुमेन्स ने रेडियो लगाकर डांस किया। अब कंटिन्यू करते उसी को। डांस करके उनको 20 को आता है वर्ल्ड जस्टिस डे, इसलिए 20 तारीख को जस्टिस मिला। डांस करके उनको 20 तारीख को जस्टिस मिला। अब 21 को आता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और 22 को आता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। तो इसका हुआ है जस्टिस मिला तो 21 को मम्मी यानी मदर, 21 को मम्मी ने अपनी लैंग्वेज में सोचा, दैट मीन्स थिंकिंग, सोचा 22 तारीख को। अब 24 को आता है सेंट्रल एक्साइज डे। 22 तारीख को सोचा कि 24 चीजों की एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। फिर से 21 टू 24 देखते हैं। तो डांस करके 20 तारीख को जस्टिस मिला तो 21 को मम्मी
मम्मी दैट इज मदर ने अपनी लैंग्वेज में सोचा, थिंकिंग 22 तारीख को 24 चीजों की एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। तो यहाँ तक हुआ 24 सेंट्रल एक्साइज डे। देन आता है फेब 27 को इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे, पहली बार प्रोटीन डे मनाया गया इस साल फेब 27 को। तो उस सामान में 27 टाइप के पहली बार प्रोटीन भी आए थे। पहली बार जो सामान की हम एक्साइज ड्यूटी पे करने वाले थे उसी सामान में 27 टाइप के पहली बार प्रोटीन आए। वो सारे के सारे 27 प्रोटीन, नेक्स्ट डे आता है वर्ल्ड एनजीओ डे, तो वो सारे 27 प्रोटीन एनजीओ के बच्चों को बांटे गए। ठीक है, तो हमारा 21 to 27 इस तरह हुआ कि डांस करके 20 तारीख को जस्टिस मिला, तो 21 को मम्मी ने अपनी लैंग्वेज में सोचा, 22 तारीख को 24 चीजों की एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। उस सामान में 27 टाइप के पहली बार प्रोटीन भी आए, तो वो सारे 27 प्रोटीन एनजीओ के बच्चों को बांटे गए। देन आता है 28 को नेशनल साइंस डे, और उनको बताया गया, उन एनजीओ के बच्चों को बताया गया एक इंफॉर्मेशन के तौर पे कि 28 को साइंस डे मनाया जाता है। देन 29 को आता है रेयर डिसीज डे, बताया गया उन्हें कि 28 को साइंस डे मनाया जाता है, और जिन बच्चों ने वो प्रोटीन खाया था उनको 29 तारीख को रेयर डिसीज हुआ। ये था स्टोरी फ्रॉम 20 to 29 तक का, जो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डांस करके 20 तारीख को जस्टिस मिला, तो 21 को मम्मी ने अपनी लैंग्वेज में सोचा, 22 तारीख को 24 चीजों की एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। उस सामान में 27 टाइप की पहली बार प्रोटीन भी आई, तो वो सारे 27 प्रोटीन एनजीओ के बच्चों को बांटे गए, और उनको बताया गया कि 28 को साइंस डे मनाया जाता है, और जिन बच्चों ने वो प्रोटीन खाया उनको 29 तारीख को रेयर डिसीज हुआ। ये था सारा फरवरी का डेज, और उसका आपको एक ट्रिक मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप ये स्टोरी लर्न कर लेते हो तो आपको फेब के सारे डेज अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अभी हम डेज भी देखते हैं एंड उसकी थीम्स भी देखते हैं। तो फेब 2 को आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसका जो थीम था 2020 का वो था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। आपको थीम भी याद रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डेट और उसके साथ उसका डे याद रखना, क्योंकि एग्जाम में थीम्स भी पूछा जाता है। फेब 4 को आता है वर्ल्ड कैंसर डे। इसका जो थीम था 2020 का वो था आई एम एंड आई विल। फेब 6 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसका जो थीम था 2020 का वो था अनलीशिंग यूथ पावर। फेब 10 को आता है वर्ल्ड पल्सेस डे। इसका थीम था प्लांट प्रोटीन्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फेब 11 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसका जो थीम था वो था इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। फेब 13 को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। इसका थीम था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फेब 13 को मनाया जाता है अगेन नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया। इसका कोई थीम नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट। फेब 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसका थीम था क्लोजिंग द इनक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। फेब 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसका थीम था लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। फेब 22 को मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसका थीम था लिविंग थ्रेड्स। फेब 24 को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। इसका कोई थीम नहीं था। फेब 27 को मनाया जाता है इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन डे। पहली बार प्रोटीन डे मनाया गया 2020 में फरवरी 27 को। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। इसका थीम था प्रोटीन में क्या है। फेब 27 को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। फेब 28 को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। इसका थीम था वुमेन इन साइंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 को। और आपको इसका थीम भी पूछ सकते हैं, तो इसका थीम है वुमेन इन साइंस। फेब 29 को मनाया जाता है रेयर डिसीज डे। इसका थीम है रेयर इज मेनी, रेयर इज स्ट्रॉन्ग, रेयर इज प्राउड। ये थे सारे फरवरी के डेज और थीम्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू कोरोना वायरस सारी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है। आपको काफी लंबा टाइम मिल गया है मेंस की स्टडी करने के लिए।
आपने ये टाइम पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। आपने अपना जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए, ताकि आपको जब भी डेट्स आती है तो आपको जनरल अवेयरनेस का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको उस टाइम पे बाकी सेक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको वो सारा टाइम यूटिलाइज करना है और अपने घर पे रह के सेफ रह के अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी एग्जाम को क्रैक करना है। अभी हम एक मैच द पेयर के फॉर्म में देखते हैं। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, इसका आंसर है फरवरी 28 को। क्या था इसका, मैंने क्या ट्रिक बताया था? इसका ट्रिक था एनजीओ के बच्चों को बताया गया इंफॉर्मेशन के तौर पे, जब उनको प्रोटीन बांटा गया था तो उनको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या बताया गया था कि फरवरी 28 को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड कैंसर डे, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ई, फरवरी 4। इसका जो ट्रिक था वो था 4 लोगों को पता चला कि कैंसर हुई, 6 फीमेल टॉलरेट नहीं कर पाई। मैंने 6 भी कवर करवा दिया, बट एक्चुअली इसका जो ट्रिक था वो इतना था कि 4 लोगों को पता चला कि कैंसर हुई, ये इसका ट्रिक था। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इसका आंसर है ए, फरवरी 20। इसका जो ट्रिक था ये था कि डांस करके 20 तारीख को उन्हें जस्टिस मिला। ठीक है। देन है वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसका आंसर होगा फरवरी 2, सबसे स्टार्टिंग में था। 2 बार लैंड को वेट किया गया। देन फिफ्थ है रेयर डिसीज डे, इसका आंसर है डी, फरवरी 29। जिन बच्चों ने वो प्रोटीन खाया उन बच्चों को 29 को रेयर डिसीज हुआ, ये था इसका ट्रिक। और सिक्स्थ है लास्ट वर्ल्ड थिंकिंग डे, इसका आंसर है फरवरी 22। और इसका जो ट्रिक था वो था मदर ने अपनी लैंग्वेज में सोचा थिंकिंग 22 कि 22 तारीख को 24 चीजों की एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। तो थिंकिंग के बाद मैंने 22 लिखा था कि 22 तारीख को जितनी भी चीजें खरीदी थी उसकी अपने को एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे का जो आंसर हुआ वो एफ हुआ, दैट इज फरवरी 22। ये थे फरवरी के डेज थीम्स का वीडियो। आप आई बटन पे क्लिक करके मेरे जनवरी का डेज एंड थीम्स का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो आप जाकर देख सकते हो। मैं जल्दी अभी मार्च का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आपको वो जल्दी मिल जाएगा। ये था आज का फरवरी का डेज एंड थीम का वीडियो एक स्टोरी फॉर्म में। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सारे फरवरी के डेज एंड थीम्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे एंड आपको ऐसा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।